हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं श्री अपने चैनल श्री फूड्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में है कद्दू। जी हाँ, इसका नाम है कद्दू। आपको पता है पहले के ज़माने में जब भी पूड़ियाँ बनती थी तो कद्दू ज़रूर बनता था। उसका क्या कारण था, आज मैं आप सभी लोगों के साथ ये कारण शेयर करने जा रही हूँ और उसके साथ साथ कद्दू की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस सब्जी भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि कद्दू में चाकू लगा हुआ था। जी हाँ, कद्दू को हमारे यहाँ संतान माना जाता है। तो कद्दू एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम लोग कट नहीं कर सकते हैं, यानी कि औरतें कद्दू को कट नहीं करती हैं। इसलिए घर के पुरुष को कहा जाता है कि कद्दू में चाकू लगा दें। अगर कद्दू कटा हुआ नहीं है तो इसको पुरुष लोग चाकू लगाते हैं। उसके बाद से इस कद्दू को हम औरतें काटते हैं। हमारे यहाँ ये मान्यता है। उसके साथ साथ ये पूड़ी के साथ इसलिए बनाया जाता था क्योंकि कद्दू को पूड़ी के साथ खाने से जो पूड़ी में जो फैट होता है उसको कद्दू में मौजूद जो विटामिन्स होते हैं वो उसको ख़त्म करते हैं, यानी ये फैट बर्नर होता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले ये होता था कि जब भी पूड़ियाँ बनती थी तो कद्दू की सब्ज़ी ज़रूर बनाई जाती थी। कद्दू में बहुत ही अच्छे अच्छे विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 एंड ओमेगा 3। ये मतलब ऐसी ऐसी विटामिन्स इसमें होती हैं जो कि हमारे बॉडी में जो मतलब बैड फैट होता है उन सभी को ये बाहर निकालता है। अगर आपको बहुत दिन से कब्ज है और आपका पेट अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है तब भी आप कद्दू को खाइए, आपका पेट बहुत अच्छे से साफ़ होगा। अगर आपको मतलब स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपके चेहरे पर दाने निकल रहे हैं, आप 1 महीना कद्दू की सब्ज़ी खाइए, आपके जो चेहरे पर दाने हैं, जो ऑयल है वो आना बंद हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि कद्दू हमारे इस बॉडी से जो फैट होता है, जो ऑयल होता है, जो गंदगी होती है, उन सभी को बाहर निकालता है। तो कद्दू को बनाने के लिए हमने कद्दू को कट करके उसके अंदर के जो बीज थे उसको बाहर निकाल लिया। उसके बाद से इसका पंचफोरन हमको रेडी करना होता है। पंचफोरन होता है यानी कि 5 सीड्स उसको बोलते हैं, जिसमें कि मेथी दाना होता है, सौंफ होता है, कलौंजी होती है, जीरा होता है और राई होती है। उसके साथ साथ अदरक और मिर्च भी इसमें काट कर डाला जाता है। जी हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और ये जितने 5 सीड्स का मैंने नाम लिया, ये हमारी बॉडी के डिटॉक्स करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता पहुंचाती है। तो देखिए हमने ये जो 5 सीड्स था वो हमने रेडी कर लिया है और ये मार्केट में आपस में मतलब किसे होता है ना, अभी तो हमने अलग अलग से डाला है इसको थोड़ा थोड़ा करके। ये मार्केट में पैकेट में ऐसे भी मिलता है, आप ऐसे भी इसे खरीद सकते हैं। 5 सीड्स यानी कि पंचफोरन के नाम से मिलता है। 10 रुपये पैकेट, 20 रुपये पैकेट ऐसे करके मिल जाता है। उसके बाद से आपको कढ़ाई रखनी है गैस पर और जो आप कद्दू है उसको अच्छी तरीके से 2 से 3 पानी आपको धुल लेना है और कढ़ाई में आपको 2 से 3 टेबल स्पून आपको डाल देना है सरसों का तेल। उसके बाद से आपको पंचफोरन और अदरक और हरी मिर्च जो है इसको आपको इसमें डाल देना है। इसको चटकने का इंतज़ार करना है, अच्छे से इसे चटकना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो इसको चलाते हुए आपको अच्छी तरीके से ये पूरा जितना 5 सीड्स है आपको पकाना है। तो देखिए पक चुका है। अब आपको धीमे धीमे करके जितना कद्दू आपने कट करके अच्छे से धुल कर रखा है वो आपको डाल देना है। एक और सीक्रेट है कद्दू बनाने का कि अगर आपका कद्दू हरा है, जैसे आपने देखा कि मेरा एक कद्दू अभी हरा है तो ये सॉफ्ट है, ठीक है। ऊपर से जो इसके जो छिलके हैं हरे हरे दिख रहे हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर ये पीला रहेगा कद्दू का जो छिलका है तो ये बिल्कुल टाइट होगा, यानी कि ये पका होगा, ये टाइट होगा। तो उस टाइम आपको क्या करना है कि कद्दू के उस छिलकों को आपको उतार कर पकाना है, ठीक है। और अगर ये ग्रीन है ऊपर का ये छिलका, तब आपको कद्दू के छिलके को उतारने की ज़रूरत नहीं है, ये बिना उतारे ही आप इसे पका सकते हैं।
समझ गए। तो अब आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से जो 5 सीड्स है, अदरक है, हरी मिर्च है, उसके साथ आपको अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद से जो हमारे पास जो थोड़े बहुत जो मसाले इसमें पड़ते हैं, मसाले के नाम पर तो ये समझिए नाम मात्र का मसाला पड़ता है, इसमें मसाला पड़ता ही नहीं है। तो इसमें आपको डालना है नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि डालो। लाल मिर्च पाउडर तभी डालें जब आप चटपटा खाते हो। जे इसमें कद्दू में लाल मिर्च पाउडर या फिर मसाले वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं पड़ते। लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, इसलिए मैंने बताया, सिर्फ नमक हल्दी पड़ता है जो एक्चुअल जो बनता है कद्दू, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें पड़ता है काला नमक, इसका टेस्ट और अच्छा करने के लिए। थोड़ा सा इसमें पड़ जाता है हल्दी, हमने बताया ना, हल्दी और नमक। नमक स्वादानुसार रखिएगा, लेकिन नमक इसमें कम डालिएगा पहले, क्योंकि कद्दू क्या होता है, ये ग्रीन वेजिटेबल है, तो ये गलता है। गलने का मतलब ये है कि ये जो है ये सिकुड़ता है, जब पकता है ना तो ये गल जाएगा, ये थोड़ा सा हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये आप नमक डालिए। उसके बाद से आपको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और मध्यम आंच पर रख देना है इसको पकने के लिए। आपको इसके पकने का पूरा अच्छे से इंतजार करना है और बीच बीच में आपको इसको चलाते जाना है। चलाते जाने का मतलब ये है कि जैसे आप पलटा लीजिए और पलटे की सहायता से जो कद्दू है इसको ऊपर नीचे करिए, क्योंकि एक साइड में जब पक जाता है तो हमको पलटकर इसको क्या करना होता है, जो नीचे का साइड होता है उसको ऊपर करना होता है और जो ऊपर का साइड होता है उसको नीचे करना होता है, क्योंकि नीचे का साइड पक चुका होता है, ऊपर का साइड नहीं पका होता। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि उसको नीचे करना होता है, ठीक है। और फिर से हम इसे ढककर पकाएंगे और फिर से वही काम करेंगे, यानी फिर से इसको हम खोलेंगे और फिर से पलटे की सहायता से इसको हम अच्छी तरीके से वही काम करेंगे, यानी कि पलटेंगे। यानी जो नीचे का जो पार्ट है उसको ऊपर कर देंगे, जो ऊपर का पार्ट है उसको हम नीचे कर देंगे। तो इसको नॉर्मल और देसी भाषा में बोला जाता है चलाना, ठीक है। चलाना यानी रनिंग, यानी कहने का मतलब है कि इसको हम एक दूसरे को हल्का फुल्का इधर उधर चला देंगे, इधर उधर कर देंगे, तो ये अच्छे से जो कच्चा होगा ना वो भी पक जाएगा, ठीक है। तो ये प्रतिक्रिया आपको जब भी आप कद्दू की सब्जी बनाए, फिर कोई भी सब्जी बनाए, तो ये प्रक्रिया आपको बीच बीच में करते रहना चाहिए। तो ये देखिए, इसको हमने फिर से ढक के रख दिया पकने के लिए। अभी तक हमारा कद्दू पका नहीं था, ठीक है, इसलिए हमने इसको फिर से ढक कर रखा पकने के लिए। पर अब हमारा कद्दू देखने में लग रहा है कि पक चुका है, क्योंकि हमको देखने में ही लगने लगता है कि ये पक गया है। क्यों, जैसे ये हल्का हल्का जब ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है ना तो हमें समझ में आ जाता है कि ये पक चुका है। तो इसको मैंने फिर से वही काम किया, यानी कि हल्का सा चलाया, ऊपर नीचे किया। अब देखिए अच्छे से हमने इसको चला लिया। अब हमको देखने में लगने लगा कि ये हल्का हल्का टूट रहा है, तो अब हमने क्या किया कि पलटे की सहायता से इसको अच्छी तरीके से मैश करना स्टार्ट किया। कद्दू को आपको अच्छी तरीके से ऐसे मैश करना है, जो सही रूप में भंडारे वाला जो कद्दू बनता है वैसे ही बनता है। उसमें कोई भी मसाला नहीं ऐड होता है, क्योंकि सही रूप में कद्दू आपके लिए तभी फायदेमंद है जब उसमें मसाला नहीं ऐड हो। और उसमें गुड़ जरूर ऐड किया जाता है। गुड़ इसलिए क्योंकि गुड़ हमारे पाचन शक्ति को अच्छा करता है, इसीलिए भंडारे का जो कद्दू होता है ना उसका टेस्ट अलग होता है और जो हम घर में बनाते हैं उसका अलग होता है। तो अब गुड़ के साथ साथ एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो अमहर डालिए, अमहर नहीं है तो अचार डालिए, अचार नहीं है तो नींबू का रस डालिए, लेकिन बिना खट्टापन लाए कद्दू को मत खाइए, क्योंकि उससे कद्दू का टेस्ट अच्छा आने वाला नहीं है। अगर आपको कद्दू का अच्छा टेस्ट चाहिए तो आपको इसमें गुड़ और अमचूर पाउडर दोनों को आपको मिलाना ही पड़ेगा। अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो खट्टापन लाने के लिए, जैसे कि हमने बताया ना, हमारे यहाँ क्या होता था ना पहले, जब जैसे कि जब शादी ब्याह होता था या फिर लोग कद्दू बनाते थे गर्मी के दिनों में, तो जो आम की जो कैरी होती थी ना उसको लोग काट काट के डाल देते थे। भाई उससे जो टेस्ट आता था वो कहीं भी नहीं आता है। और जो गांव की सब्जी, वो भी चूल्हे पर जो बनाई जाती थी कद्दू की सब्जी ना, उसका टेस्ट आज तक कहीं मुझे मिला नहीं। वो टेस्ट अलग ही होता था, बिल्कुल अमेजिंग टेस्ट होता था। अब थोड़ा सा आँच हमको तेज करके रखना है इसको, क्योंकि जब ये पक जाए तो हल्का सा हमको आँच को तेज कर देना है, क्योंकि इसका जो बचा हुआ पानी है उसको भी हमको गला लेना है अभी, यानी सुखा लेना है, ठीक है। बचे हुए पानी को भी हमें सुखाना है, ठीक। तो अब हम आँच को और अच्छे से तेज कर देंगे और तेज करके इसको हम अच्छे से पका लेंगे। हमारा कद्दू लगभग बनकर तैयार है। और आप लोगों को मेरी बनाई हुई कद्दू की सब्जी कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताना। और इसको पूरी से खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। हमारी सब्जी भी बनकर रेडी हो चुकी है, और कैसी लगी ये भी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सभी लोग कद्दू की सब्जी
सब्ज़ी कैसे बनाते हो? क्या आपके यहाँ भी सेम ऐसे ही कद्दू की सब्ज़ी बनती है? तो ये भी आप लोग हमें ज़रूर बताना। और आपके यहाँ क्या चूल्हे वाले जो हमने बताया कैरी वाली, आम के कैरी वाली कद्दू की सब्ज़ी बनती है कि नहीं? वो भी हमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप लोग को ये यानी ये कद्दू की सब्ज़ी आप लोग कैसी लगी? ये अगर अच्छी लगी है आप लोगों को तो आप लोग प्लीज़ इस वाले वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर देना। और उसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ आप लोगों को नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होते रहें। तो ये हो गई हमारी कद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें आप सभी लोग। अब मैं इस कद्दू की सब्ज़ी को ढक कर रख दूंगी और कुछ देर बाद जब मेरी पूरी तैयार हो जाएगी तब मैं इस कद्दू की सब्ज़ी को खोलकर फिर से खाऊंगी। देखिए कद्दू की सब्ज़ी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। मैं जा रही हूँ इसे खाने और आप लोगों को कहने कि बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय माता दी।